जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ईडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा हेतु इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन करने जा रहे हैं। यह एक रिवीजन क्लास के तौर पर है। इस क्लास में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। हमें तार का हुक बनाना है और लूप बनाना है, तो इसके लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाएगा? राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाएगा। लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे कोई सकरी जगह होती है और हमें किसी तार को पकड़ना होता है या उसको खींचना होता है, तो हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कैसा रहता है ये प्लायर। इस तरीके का होता है। देखिए, इसमें जो ये सामने का हिस्सा है ये क्या है? राउंड है ना, और सामने नोज टाइप का बना हुआ है, नुकीला है, इसलिए इसको राउंड नोज प्लायर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पिंसर का उपयोग क्या है? एक पिंसर का उपयोग क्या है? देखते हैं पिंसर कैसा होता है। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पिंसर है। इसमें देखिए, इस सामने का जो सिरा है हल्का सा नुकीला हुआ है ना, और एक यहाँ जो सिरा है ये भी हल्का सा नुकीला दिख रहा है, इस तरीके का ये वाला, ठीक है। तो पिंसर का क्या उपयोग हो सकता है, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पिंसर का उपयोग क्या है? तारों को मरोड़ने में, कम व्यास की तारों को काटने में, लकड़ी में लगाई गई कीलों को निकालने में, जहाँ उंगली नहीं पहुँच सकती वहाँ की वस्तु को पकड़ने में। तो पिंसर आपने देखा होगा, उस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? लकड़ी में लगाई गई कीलों को निकालने के लिए उस वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? पिंसर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पिंसर है, आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, 5S धारणा में कौन सा चरण मानकीकरण की ओर निर्देश करता है? मानकीकरण को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज जो होता है 5S संक्रमण का कौन सा चरण है? ये चौथा चरण है, ठीक है। देखते हैं ग्राफ के द्वारा। ये आपका 5S संकल्पना का ग्राफ है, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला चरण है आपका शॉर्ट, दूसरा है स्ट्रेंथ, तीसरा है शाइन, चौथा स्टैंडर्डाइज, पांचवा है सस्टेन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस गेज का उपयोग क्या है? चित्र में जो आपको उपकरण दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सबसे पहले तो इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडियस गेज। क्या नाम है? रेडियस गेज इसका नाम है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जॉब के रेडियस मापने के लिए इसको उपयोग करेंगे, ठीक है। इसका पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जॉब की अंदरूनी त्रिज्या जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉब की अंदरूनी त्रिज्या जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी एक चित्र वाला क्वेश्चन है। इस पे आपको दिखाई दे रहा है, दर्शाए गए चित्र में इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल का नाम बताइए। यह किस प्रकार का टूल है, ये आपको बताना है। क्या यह कॉम्बिनेशन प्लायर है, हैंड क्रिम्पिंग टूल है, साइड कटिंग है कि फ्लैट नोज प्लायर है, ठीक है। तो इस तरीके के टूल्स को क्या बोलते हैं? हम हैंड क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। क्रिम्पिंग टूल क्या होता है? जब किसी तार के सामने हमें कोई लग्स को फिट करना होता है, लग्स इस तरह का होता है, इस तरीके का गोल बना हुआ होता है सामने, ठीक है। इसको जब हमें फिट करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंड क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए, ठीक है। यह सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का आपको चित्र दिखाई देगा जिसमें एक वर्गाकार पृष्ठभूमि रहेगी और उसके अंदर कोई चित्र बना रहेगा, ठीक है, तो यह चित्र क्या होता है? आपका सूचनात्मक या जानकारी चिन्ह कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के चिन्ह में ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कौन सा बना होता है? हरे रंग का बना होता है। और ये जो इसमें चित्र बना हुआ होता है अंदर, ये कौन से रंग का बना होता है? सफेद रंग का बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर समझते हैं जिससे आग बुझाते हैं, ठीक है। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम विद्युत आधारित अग्नि के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आपका हो जाएगा सी, फॉर्म एक्सटिंग्विशर या फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? झाग वाला एक्सटिंग्विशर, है ना, या झाग वाला अग्निशमन यंत्र, ठीक है। झाग वाले अग्निशमन यंत्र का प्रयोग विद्युत में लगी अग्नि को बुझाने के लिए नहीं किया जाता है। विद्युत में लगी अग्नि बुझाने के लिए या तो हेलोन टाइप या कार्बन डेट्रा CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्टैंडर्ड वायर गेज में मापा जा सकने वाला संभावित आकार क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वायर गेज का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ।
ये जो डायग्राम है ये स्टैंडर्ड वायर गेज का है, ये ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दिया गया है SWG वायर गेज, है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसमें आपको देखो नापा जाने वाला सबसे बड़ा आकार कौन सा है, 0, और सबसे छोटा आकार देखना ये क्या है, 31 है, ये 32 है, ये 33 है, ये 34, ये 35 है, ये 36 है। तो सबसे छोटा व्यास जो मापा जा सकता है वो कौन सा है, 36, और सबसे बड़ा व्यास कौन सा है, 0। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें ऑप्शन देखो 0 से 36 है, 0 से 42 है, 0 से 38 है, 0 से 44 है। तो अपन ने देखा था कि सबसे बड़ा आकार 0 है और सबसे छोटा आकार कौन सा है, 36 है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उत्पादित वोल्टेज और आवृत्ति लगभग है। भारत में कितनी वोल्टेज की विद्युत उत्पन्न की जाती है और उसकी आवृत्ति क्या है, ठीक है। तो जनरली भारत में क्या होता है, 11 केवी मतलब होता है किलो वोल्ट, है ना। इसको अपन 11,000 वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 11 केवी और कितने हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु की पतली चादर को काटने के लिए, है ना, धातु की चादर को अपने क्या करना है, काटना है। चादर को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कटिंग प्लायर का स्ट्रेट स्नेप हो जाएगा, लॉन्ग नोज प्लायर और चीजल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ इसका। ये देखिए इसका चित्र है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्निप। ये क्या है, स्निप का चित्र है। यहाँ पे ये इसके हैंडल्स हैं और ये सामने काटने वाला सिरा है, ठीक है। तो धातु की पतली चादर को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न चित्र में विभिन्न प्रकार के कैलिपर दिखाए गए हैं। ये क्या है, ये सभी कैलिपर्स हैं। चित्र 1 में कौन सा कैलिपर है, चित्र 1 को कौन सा कैलिपर दर्शाता है ना। मतलब ये पहले नंबर का जो कैलिपर है ये कौन सा कैलिपर है हमको बताना है, ठीक है। तो मैं तीनों कैलिपर के बारे में बताऊंगा आपको। पहले नंबर का जो कैलिपर है इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर, ठीक है। इसके यही ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, सी। तो पहले नंबर का कैलिपर कौन सा हो जाएगा, जेनी कैलिपर। और जो दूसरे नंबर का जो कैलिपर है ये क्या हो जाएगा आपका, आउटसाइड कैलिपर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहरी व्यास मापा जाता है। कैलिपर से क्या किया जाता है, व्यास मापा जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड कैलिपर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहरी व्यास मापा जाता है सेकंड नंबर वाले से। और थर्ड नंबर वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा। इनसाइड कैलिपर देखो इसके टांग अंदर से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर। किसी वस्तु की अंदरूनी व्यास को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा। पहले वाला क्या है, जेनी कैलिपर है, दूसरा वाला आउटसाइड कैलिपर है और तीसरा वाला क्या है, इनसाइड कैलिपर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के स्पैनर उपयोग किए जाते हैं। चित्र में निम्न में से कौन सा सॉकेट स्पैनर है, ठीक है। सॉकेट स्पैनर के बारे में बताना है। तो हमारा जो है सी नंबर का जो ऑप्शन है ये सॉकेट स्पैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसको सॉकेट स्पैनर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल एंडेड स्पैनर है। इसमें केवल एक तरफ ही क्या बना हुआ है, पानी का निशान बना हुआ है, स्पैनर का निशान, तो ये सिंगल एंडेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा है, ये डबल एंडेड स्पैनर है, इसको रिंग स्पैनर भी बोलते हैं, रिंग स्पैनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो आपको दूसरा दिखाई दे रहा है ये ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर है, ठीक है। ये बॉक्स में आता है, ठीक है, और सभी साइज के होते हैं, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर है, ठीक है। तो सभी प्रकार के स्पैनर समझ में आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्टैंडर्ड पुलर में टांगों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुलर क्या होता है, ठीक है। जब किसी भी मशीन से हमें क्या करना पड़ता है, पुली को निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पुलर का प्रयोग करते हैं। किसी भी मशीन से हमें पुली को निकालना होता है तो हम पुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पुलर में कितने टांग होते हैं, पुलर में कितने टांग होते हैं, 3 टांग होते हैं, ठीक है। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी शाफ्ट से क्या कर सकते हैं, पुली को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य में सबसे अधिक उपयोग खालिस्तान प्लायर का होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन जो है सबसे ज़्यादा किस प्लायर का उपयोग करता है, साइड कटिंग प्लायर का करता है, नोज प्लायर का करता है, गैस प्लायर का करता है कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन का करता है। तो कौन से प्लायर का उपयोग करता है, सबसे ज़्यादा इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर यूज होता है, ठीक है। यह जो प्लायर है वायरों को काटने के लिए, वायरों को छीलने के लिए, वायरों को पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, मोड़ने के लिए, सभी प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से होता है ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट जबड़ा है, ये रिंग वाला जबड़ा है, ठीक है। और ये इसके हैंडल्स हैं, ठीक है। ये इसमें पूरे में क्या होता है, इंसुलेशन लगा रहता है, ताकि लाइव विद्युत में भी हम लोग क्या कर सकें, कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन है, मैलेट का उपयोग किया जाता है। मैलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, मैलेट क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए चित्र में। इस प्रकार का जो लकड़ी का हथौड़ा होता है ये क्या कहलाता है, मैलेट कहलाता है, ठीक है।
आजकल के जो मैलेट हैं वो प्लास्टिक के भी आ रहे हैं। यहाँ पे हैंडल की जगह यहाँ पे आपका रबर का मैलेट मिल जाएगा, आपको प्लास्टिक का मैलेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैलेट, ये लकड़ी वाले को मैलेट को ही मैलेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस लिए उपयोग किया जाता है। पहला है मोटर को असेंबल करने में, दूसरा फार्मर चीजल पर चोट करने के लिए, तीसरा है धातु चादर व तारों को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो मैलेट का उपयोग मोटर को ठोक ठाक के ठीक करने के लिए किया जाता है, फार्मर चीजल पर चोट करने के लिए, लकड़ी वाली जो चीजल होती है इस पर चोट करने के लिए किया जाता है, धातु चादर और सीधों करने में, ठीक है। तो सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। ये सभी कार्य किससे किए जाते हैं? मैलेट से किए जाते हैं, ठीक है। ये मैलेट का चित्र है। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल ईडी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।